जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो। आजकल हमारे वीडियो बड़े छोटे छोटे बनते जा रहे, 15 मिनट 20 मिनट के, ताकि आप बोर ना हो। बाकी हमारे एक समय ऐसा था जब वीडियो 1 घंटे के भी बना करते थे, तो समय वापस आने ही वाला है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। 10वां लेक्चर है और प्रश्नावली 7.2 यानी चैप्टर 7 ही हम पूरा आज क्लोज कर देंगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उसके बाकी है, फिर इसके बाद हम ससुविधा अपने घर जाएंगे। और चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बोर्ड एग्जामिनेशन में, कहीं यूपी बोर्ड में 8 नंबर का, गुजरात बोर्ड में 8, 10 नंबर, 12 नंबर का है, राजस्थान में भी 8 से 9 नंबर का, मतलब अलग अलग जो बोर्ड है उसमें ये चैप्टर हाईएस्ट नंबर पे भी रखा गया है। तो चैप्टर सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके 2 क्वेश्चन बाकी है हमारे सिर्फ, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, कम ही है, तो मतलब सब क्वेश्चन सीखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसका क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा है, बिंदु ए, ठीक है, इसके यहाँ पे मुझे याम दे दिए गए हैं। बिंदु बी के निर्देशांक दिए हैं 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को, ठीक है, एक रेखाखंड है, ठीक है, क्या है भैया, रेखाखंड है, उसको जोड़ने वाली ए बी रेखाखंड है। चलो मैं पहले रेखाखंड ए बी बना लेता हूँ। चलो मैंने ये यहाँ पर ऐसा बना दी, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, अच्छा, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब इसको 4 बराबर भागों में बांट देना। 4 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, पहले तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, फिर 4 में बांटने के लिए 1 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से कुल कितने हमारे बिंदु बने, 1, 2 और 3, और इन सबके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस बिंदु को चलो नाम दे देता हूँ M1, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ M2, इसको नाम दे देता हूँ M3, और इन सबके निर्देशांक हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसका दिया है, इसका क्या दिया है, -2,2। इसका क्या दिया, बी का आप देखोगे यहाँ पे दिया है 2,8। ठीक है, तो बाकी इन सबके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। पहले एक इसका ज्ञात करना है, दूसरा इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तीसरा ये M3 का भी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओगे, मिड पॉइंट वाला। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट यानी क्या होता है, ये मध्य बिंदु का सूत्र हुआ करता था। अब आप देखोगे तो कोई 2 बिंदु के याम मेरे पास दिए गए हैं और उसका मध्य बिंदु क्या है, देखो इन दोनों के मध्य में कौन सा आया, वो एकदम आप देखोगे M2, यानी आप M2 के याम बड़ी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा कि M2 क्या, बिंदु M2 क्या लिखूंगा, बिंदु M2 यह AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है, इसके मुझे निर्देशांक x निर्देशांक ज्ञात करना है और इसका y निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसका x निर्देशांक जब मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, तो ए बी का, इसमें a का x लिखूंगा और b का भी x निर्देशांक, ठीक है, दोनों का जोड़ कर दूंगा। जैसे ये वाला, एक ये और एक ये, इन दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -2 और उसके बाद ये हो जाएगा +2 और भाग में हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा, आप दोनों को जोड़ोगे, -2 और +2, ये हो जाएगा 0 और बट्टे में आ जाएगा 2। 2 का इसमें भाग दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0। तो इसका ये x निर्देशांक कितना आ गया, 0। अब इसी का y निर्देशांक मुझे चाहिए, क्या चाहिए भैया, y निर्देशांक। तो मैं क्या करूँगा, इसका a का y ले लूँगा, ये 2, प्लस फिर ये b का y ले लूँगा 8, बट्टे में 2 कर दूंगा, तो y बराबर कितना हुआ, 2 और 8 10, बट्टे में 2 और भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा 5। यानी ये y निर्देशांक का मान कितना आया है, 5 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु B के निर्देशांक मुझे मिल गए हैं। ठीक है, आपको दिख गए यहाँ पर x और y दोनों के निकल गए हैं। ठीक है, मध्य बिंदु AB है, M2 है। ठीक है, तो M2 के निर्देशांक, ऐसा लिखूंगा, M2 के निर्देशांक। ठीक है, मुझे एक बिंदु यहाँ पे जो M2 था उसके निर्देशांक मिल गए हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि M2 और ब्रैकेट में, ठीक है, 0,5। ठीक है, इसके निर्देशांक मुझे मिल गए हैं। अब आप ये देखोगे कि इन दोनों को ध्यान दो, तो ये M1 इन दोनों का मध्य बिंदु है, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, M1 क्या लिखूँगा, M1 बिंदु M1 ये क्या है, बिंदु M1, ये A और M2 का मध्य बिंदु है, A M2 का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है।
अतः इसका x निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? मुझे इसका x निर्देशांक चाहिए, तो जिनका मध्य बिंदु है उन दोनों के x का योग करके उसका आधा कर दोगे। जैसे कि ये -2 है, -2 प्लस इधर देखोगे तो दूसरा कौन सा, ये 0 है, 0 बट्टे में आ जाएगा 2। x बराबर क्या आएगा? -2 और 0, ये हो जाएगा -2 बट्टे में 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 का भाग आप 2 दोगे तो 2 एकम 2 -1 आ जाएगा। अब इसी का मुझे y निर्देशांक चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? इसी का y भी चाहिए, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या आया? -1 आया है। अब m1 का y निर्देशांक चाहिए, तो ये जिसका मध्य बिंदु है, जिस दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है उनके y निर्देशांक पर ध्यान दो, तो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के y निर्देशांक देख लो, ये 2 आ गया, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 बट्टे में आ जाएगा 2, तो y बराबर कितना आएगा? ये 5 2 7 बट्टे में 2, यानी इसका y निर्देशांक क्या है? 7 बट्टे 2 और x आया -1, यानी इसके अगर निर्देशांक लिखोगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 7 बट्टे में 2 आ गया, -1 और 7 बट्टे में 2। देखो इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, बाकी इसी का ये इसी तरीके से आप M2 M3 का भी निकाल देंगे। चलो पहले इतना हम मिटा देते हैं। अब बिंदु M3 देखते हैं हम, क्या देखेंगे भैया? बिंदु M3 क्या देखेंगे भैया? भैया 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 अरे ठीक है, अब देखेंगे बिंदु M3। क्या बिंदु M3, यह देखो M3 कहाँ आया हुआ है? M2 और B, तो ऐसा लिखूंगा M2 B का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसीलिए अब ये अगर मध्य बिंदु है, इसलिए इसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा? मुझे इसका क्या चाहिए? पहले x निर्देशांक, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, इसका x निर्देशांक चाहिए, तो M2 और B का x निर्देशांक देखो, इसका 0 है प्लस इधर देखो 2 है, 2 बट्टे में आ जाएगा 2, तो x बराबर क्या होगा? 0 + 2 2 और बट्टे में 2, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो आंसर कितना आया इसका? 1 आ गया। अभी इसी M3 का y निर्देशांक ज्ञात करना है, बस अब केस खत्म हो गया, ठीक है। तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा? y निर्देशांक y बराबर क्या हो जाएगा? इसका y चाहिए, तो M2 और B का y देखो, M2 का कितना है? 5 प्लस B का देखो क्या है? 8 बट्टे में हो जाएगा 2, ठीक है। 8 5 कितना हो जाएगा? 13 बट्टे में 2, तो y का मान कितना आया है यहाँ पर? 13 बट्टे में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 बट्टे में 2। अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या मांगा है? बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हम क्या लिखेंगे? AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, क्या 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के याम या हम लिखेंगे निर्देशांक। क्या? निर्देशांक क्रमशः में क्या लिखूंगा? जो आया देखो इधर से देखो, सबसे पहला आया है -1, 7 बट्टे में 2, ठीक है। इधर आप कॉमा लगाओगे, अगला लिखोगे 0,5 ब्रैकेट बंद बड़ी कॉमा, फिर लिखोगे 1, 13 बट्टे में 2 ब्रैकेट बंद है, ऐसा लिख देंगे है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। चुटकी बजाते स्क्रीनशॉट पाड़ लो, फटाफट लिख लो, ठीक है। समय कम है तो स्क्रीनशॉट पाड़ लो, ठीक है। और चुटकी बजाते हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1। भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है, मैं बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन कहूँगा। क्या? संकेत वाली। हाँ वो संकेत वाली, वो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। संकेत दिया है, इसमें आपको आगे संकेत दिया है जिसमें समचतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया है। तो बड़ा अच्छा ही काम किया, उनको पता है कि 10वीं वालों को अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेंगे वही नहीं आएगा, तो इसका तो आने वाला है ही नहीं है, तो उन्होंने संकेत दिया है, वहाँ पे नीचे लिखा है NCERT में, ठीक है। मैं वो फॉर्मूला लिखवाऊंगा। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अब समचतुर्भुज क्या होता है? पहली बात, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज एक चतुर्भुज बना दिया जो एक समान है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक को हम मान लेंगे 3,0, मैं इसको a मान लिया, और b को मान लिया 4,5, और c को मान लिया -1,4, और d को मानेंगे, d को क्या मानेंगे? -2,1। तो क्या बोला है? इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है पहले, ठीक है। यानी इसके जो दो विकर्ण है ना, दो विकर्ण आपको सूत्र दिया भी है, ऐसा बोला है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणा, जैसे AC का मान और गुणे आपको BD का मान करना है, ठीक है। ये आप करोगे, यानी ये AC और BD दोनों का गुणा कर दोगे, इनकी लंबाइयों का गुणा, तो आपका ये आंसर निकल आएगा। अब आपको ये दो लंबाइयाँ तो नहीं दी है, लेकिन ये लंबाइयाँ नहीं दी है तो उससे पहले हमने सूत्र पढ़े थे। कौन से सूत्र? ये क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 7.1 से उठ के आया, गलती से यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। हाँ ऐसा ही है, बरोबर। तो ये उधर से आया, आपको इनके बीच की दूरी निकाल लेनी है और फिर इसके बीच की दूरी निकाल लेनी है, गुणा करके लिख देना है, बस आंसर तैयार है। चलो कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पहले इसमें मैं बताऊंगा कि विकर्ण क्या है। BD देखो क्या है, BD और AC, और क्या है? AC विकर्ण है बंधुओं, क्या है ये? विकर्ण है। क्या है बंधुओं? विकर्ण। तो इनकी लंबाई चाहिए मुझे, क्या चाहिए? इनकी लंबाई हम किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र। तो मैं यहाँ पे दूरी सूत्र क्या लगाऊंगा भैया? दूरी सूत्र अगर मुझे पहले, चलो किसकी निकालू? AC की निकालू कि BD की निकालू? बोलो। BD की निकालू। चलो दूरी सूत्र में BD निकालते हैं। BD बराबर क्या हो जाएगा? देखो BD, इसको आप मानोगे, इसको मानोगे, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, इसको मान लेते चलो x1 और इसको कर देते y1, ठीक है। और इसको कर लेते हैं x2 और इसको कर देते हैं y2। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र निकालने का? देवी यहाँ ध्यान दो, है ना, पढ़ो लिखो। आता है? क्या बात है। तो आप आइए बन जाओगे बड़े जल्दी, ठीक है। अब BD जब चाहिए तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र पहले आप लगाओगे अंडर रूट। क्या लगाओगे? अंडर रूट। अंडर रूट लगाने के बाद क्या होता है? आप लोगों ने किया था कि x2 - x1, क्या किए थे भैया? x2 - x1 का स्क्वायर कर दिए थे, फिर प्लस, फिर आप किए थे y2 - y1 का स्क्वायर, ये आप किए थे, ठीक है। अच्छा भैया BD बराबर क्या हो जाएगा आगे? BD अंडर रूट यानी वर्गमूल। अच्छा बोलिए x का मान, x2 ये हो गया 4 माइनस x1 देखो कितना है? -2 है, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, फायदे में रहेंगे। इसको लिखेंगे -2, ठीक है। फिर इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस। अच्छा y2 का मान देखिए, y2 ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, माइनस। अब y1 का क्या हो जाएगा बोलो? y1 हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे -1 बड़ा ब्रैकेट और इधर हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से लगा देंगे रूट, फिर आप अंदर का पहले सॉल्व करोगे, 4 माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस का गुणा, तो इधर हो जाएगा 2, फिर ये स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये 5 माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 1, फिर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर रूट 4 और 2 हो गया 6 का वर्ग, फिर प्लस 5 और 1 हो गया 6 का, ये हो गया वर्ग, ठीक है। अच्छा भैया आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 36 प्लस 6 6 हो गया ये 36, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। आगे कहाँ करेंगे? इसी को मिटा कर नीचे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम BD निकाल रहे हैं भैया, क्या निकाल रहे हैं? BD क्या निकाल रहे हैं? BD। स्क्रीनशॉट पाड़ लेना था, नहीं मैं आगे आ गया था। स्क्रीनशॉट पाड़ के कहाँ जाओगे? लिख लो ना साथ साथ में, है भैया, लिख लो, ठीक है। फिर BD, इसलिए BD बराबर क्या होगा भैया? यहाँ पे क्या होगा? 36 कितना हो गया? 72। अच्छा 72 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 36 गुणे 2 लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 36 दूनी 72 ही होता है। अच्छा हम इनको ऐसा कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर दे, ये √36 और ये √2, ये अलग हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा जब ये अलग हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा?
√36 मतलब 36 किसका वर्ग है, या 36 का वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट करोगे यहाँ आएगा 6 गुणे में √2, इसको लिख दोगे आप 6√2, यानी BD के मान कितना आया है 6√2। इकाई। अरे हाँ यार इकाई, क्या बात है क्या बात है, आई एम फैन ऑफ यू। थैंक यू। ठीक है, अब BD, ये BD की लंबाई, तो मेरे को BD की लंबाई मिल चुकी है भैया, BD की लंबाई मिल चुकी है, BD 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 कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, BD बराबर 6√2 इकाई। ठीक है, मैं याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। अब भैया मैं किसकी निकालूंगा, हाँ सिगरेट की नहीं, AC की। हाँ, अब मुझे AC की लंबाई चाहिए, किसकी चाहिए, आप इसी के नीचे कंटिन्यू करोगे जो लिखा है मैंने, इसके नीचे लिखोगे अब AC के लिए, किसके लिए, AC के लिए पंखा बंद करेंगे, AC के लिए। ठीक है, AC के लिए, AC के लिए आप जब देखोगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √, फिर करेंगे, देखो आप इसको मान लो इस बार इसमें से इसको घटा देते हैं, स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से इसको घटा के स्क्वायर करेंगे, कैसे भी कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। अब मान लो चलो इस बार x12 माना था ना, तो इस बार एक काम करते हैं, इसको x3 कर देते हैं और इसको y3 कर देंगे और इसको कर देंगे x4 और इसको कर देंगे y4। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं करूँगा x4 माइनस x3, क्या x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस इधर करूँगा y4 माइनस y3 का स्क्वायर। भैया आपको टेंशन नहीं लेनी, आप आगे पीछे भी कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ऐसा करोगे x3 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का, इसको आगे पीछे करोगे ना तो भी आंसर सेम ही आने वाला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, AC बराबर, बशर्ते कि आपको बेसिक गणित आना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोष्टक बंद, बड़ा वाला x4 का मान देखो, x4 ये हो गया 3, फिर माइनस, फिर x3 बोलो, x3 का मान है -1, तो -1 हो गया, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस, अब y4 ये रहा 0। ठीक है, माइनस y3 का मान है 4। ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा, ये 3 माइनस माइनस का गुणा +1 और ये हो गया इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर 0 में से 4 घटेगा तो -4 ही रहने वाला, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस और ये -4 का स्क्वायर, तो इसको -4 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आपको इसके नीचे और कंटिन्यू कर देना है। चलिए भाई AC के लिए, तो AC बराबर अब AC बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे लिखते जाना है ना नोटबुक में। AC बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग होता है भैया 16, 4 चौके 16, -4 का वर्ग भी क्या होता है 16। ठीक है, बराबर 16 और 16 कितना हो गया भैया 32। अच्छा 32 को ऐसा लिख सकते हैं आप 16 गुणे 2। अच्छा इसको ऐसा कर दोगे √16 गुणे में √2। अब आगे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपको देखो 16 किसका वर्ग है, या 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 गुणे √2, तो इसका आंसर क्या होगा 4√2। मेरे पास क्या आ गया भैया AC बराबर क्या आया है, AC बराबर 4√2 इकाई। क्या आया है 4√2 इकाई। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा 6 चौके 24 आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप निकाल ही लेते, इतना आ गया। अच्छा मेरे पास क्या क्या आया है, BD और AC आ गई है। देखो मस्त AC में बैठ के बीड़ी पीने का काम करेंगे अभी मिलके। चलिए BD और AC आ गई है, देखो BD आई है और AC आई है। अब मुझे चाहिए क्या था, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे लिखूंगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आप करोगे विकर्णों का गुणनफल। क्या हो जाएगा गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल यानी क्या होता है 1/2 गुणे में, ये फॉर्मूला आपको दिया भी है संकेत में। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल यानी ये जो विकर्ण है ना, ये दोनों क्रॉस रेखा है उनका गुणा, यानी AC गुणे BD। क्या हो जाएगा AC गुणे BD। ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट नहीं है AC है। ठीक है, अच्छा 1/2 गुणे AC का मान देखो कितना है 4√2 गुणे में BD का मान कितना है, BD का है 6√2। अब आगे देखेंगे तो 1/2 गुणे 6 चौके भैया हो गया 24 और √2 का √2 से गुणा होता है तो ये बन जाएगा सामान्य 2 बराबर, ये 2 है
तो ये इससे काट जाएगा 2 एकम 2, ये बचा 24 एकम 24 इकाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 इकाई। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 इकाई। अब इसको लास्ट में लिखना कैसे भाई, इसको लास्ट में लिखोगे कुछ इस तरीके से, क्या है वो, हाँ इकाई का स्क्वायर हो जाएगा ना, इकाई का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना इसके लिए इकाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये घन होता है तो इधर आ जाता क्यूब। ठीक है, हाँ इकाई का स्क्वायर या मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा। बरोबर भैया देखो गणित ऐसी चीज़ है, अगर मैं इधर छोटी सी चीज़ का चेंज कर देता, अगर छोटी सी चीज़ के चेंज की वजह से आपका पूरा सवाल बदल जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सवाल ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से उसकी जो वैल्यू है वो लिखनी है, वरना कौन सा खेल हो जाएगा,